नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी की एबीसीडी में, जहां हम आज बात करने वाले हैं कमोडिटी के नॉन एग्री सेगमेंट की कि नॉन एग्री मार्केट में आपको अगर शुरुआत करनी है, नॉन एग्री मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो किस तरह से आपको एंट्री करनी चाहिए, कौन कौन से नॉन एग्री मार्केट में प्रोडक्ट बाजार में मौजूद है, किस एक्सचेंज पर ये प्रोडक्ट की ट्रेडिंग होती है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में साथ देने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया जी मौजूद है। शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को जागरूक करने का आपने जिम्मा उठा रखा है। तो आज हम नॉन एग्री से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेरी है, जितने भी उलझने हैं, वो आपसे पूछेंगे। सबसे पहले शुरुआत सर गोल्ड की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आम लोगों की गोल्ड में ही रहती है। हालांकि इसकी ट्रेडिंग बीएसई एनएसई पर भी होती है, लेकिन एमसीएक्स पर सबसे ज़्यादा इसके वॉल्यूम है, काफ़ी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है। सर, इसमें अगर किसी को ट्रेड करना है तो मैं शुरुआत बुलियन मार्केट से। बुलियन एक ऐसा टर्म है, लोग बार बार बोलते हैं, तो बुलियन मार्केट होता क्या है, क्या किसे हम बुलियन मार्केट क्यों कहते हैं इसे? विश्वनाथ जी नमस्कार। सबसे पहले अगर हम प्रेशियस मेटल या बुलियन की बात करें तो इंडिया में मुझे नहीं लगता है किसी को भी बताने की जरूरत है कि सोना क्या होता है, चांदी क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया ही कहते हैं। तो डेफिनेटली जैसे आपने सुना है कि बुलियन में सोना चांदी जो प्रेशियस मेटल है ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं पिछले लगभग मोटा मोटी 20 साल से हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल्स है, जहाँ पे आप सोने में फ्यूचर, ऑप्शन और इंडेक्स ऐसे प्रोडक्ट भी है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सोना और चांदी का जो कमावेश है इसको हम बुलियन बोलते हैं और इस पर ट्रेड भी होता है। चांदी की ट्रेडिंग को ही यहाँ पर बुलियन कहा जाता है। लंदन में सबसे बड़ा बुलियन का मार्केट है। लंदन में बुलियन मार्केट में फ्यूचर, ऑप्शंस और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। और एमसीक्स पे आपको बता दूं तो गोल्ड के बेस कॉन्ट्रैक्ट है, 1 किलो का गोल्ड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड का गिनी का कॉन्ट्रैक्ट है जो 8 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, और गोल्ड का पेटल भी एमसीएक्स पर मौजूद है जो 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है। और दुनिया का सबसे छोटा गोल्ड का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप शुरुआती में 550 से 600 रुपए में ये ट्रेड कर सकते हैं। एक ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे हम इस पर केडिया जी से समझेंगे। केडिया जी, सबसे बेस कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत कर लेते हैं, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को एंट्री करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या होता है, कितना पैसा लगेगा अगर ट्रेड करना है तो? केडिया जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। बिल्कुल विश्वनाथ जी, अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट पे हम देखते हैं कि सोने और चांदी के काफी वेरिएंट है, जहाँ गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल अवेलेबल है। चांदी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि चांदी के अंदर भी सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहले जैसे हम जानते हैं या पिछले सेशन में हमने लिया था कि आपको अपफ्रंटिंग मार्जिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे निवेश के तौर पे अगर हम लगभग देखें तो 9.25 या लगभग 10% के आसपास का मार्जिन लगता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सोने का भाव अब कंटिन्यू बढ़ रहा है और 58,000 का भाव पहुंच चुका है। तो नाना करके भी अगर हम बात करें मिनिमम मार्जिन आपका 5,80,000 के आसपास या लगभग 6 लाख का बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका मार्जिन लगता है, जिसके अपफ्रंटिंग देने के बाद आप ट्रेड लाख रुपए आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि 60 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज है। अनुमानित भाव जो आसपास भाव चल रहे हैं 60,000 के आसपास से माने तो 10% के हिसाब से 6 लाख आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा। इसी तरह से सर गोल्ड, मिनी, गिनी और पेटल, इन तीनों का शुरुआती मार्जिन कितना होगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? हाँ बिल्कुल, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जिस ढंग से ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं होता। सबसे पहले हो जाता है प्राइस कोड। तो हम जानते हैं कि इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्राइस कोड 10 ग्राम्स में आते हैं। जो भी हम भाव देखते हैं, जैसे हम 58,000 की बात कर रहे हैं, मार्जिन लगभग हम देखते हैं कि 10%, 9 से 10% का, क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी बढ़ी हुई है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रेगुलेटर मेक श्योर करता है कि ये सफिशिएंट मार्जिन रहे। तो इसके बाद 1 किलो के बाद आता है 100 ग्राम, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आप लगभग 60,000 रुपए के मार्जिन देकर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आता है गोल्ड गिनी, जहाँ पे 8 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाता है। तो अगर आप 8 ग्राम की बात करें तो लगभग हम 52 से 54,000 का वैल्यू होता है। और वही 10% की बात करें तो करीबन 5,500-6,000 रुपए के अंदर भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट दुनिया का सबसे छोटा गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसको गोल्ड पैटर्न बोलते हैं। और काफी जन इस पे स्ट्रेटेजी रखते हैं कि हम एसआईपी के तौर पे भी निवेश करें। तो मतलब छोटा अगर बंदा कोई भी निवेश करना चाहता है तो मात्र 1 ग्राम सोना भी ले सकता है, जहाँ पे लगभग मार्जिन तो नहीं, हम डायरेक्टली बात करें तो 500 रुपये भी मिनिमम निवेश करके ट्रेड कर सकता है।
500 रुपए में भी आप गोल्ड के पेटर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि यहाँ पर घाटा हो रहा है तो आप इसकी डिलीवरी ले लीजिए, जो भी इसका 1 ग्राम का भाव होगा उस हिसाब से उतना भाव आप पूरा दे दीजिए, आपके घर में आ जाएगा। 100 रुपए के मिनिमम सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस एक्सचेंज लेता है। प्योरिटी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एलबीए में प्रमाणित जो गोल्ड है या जो इंडिया स्टैंडर्ड का जो गोल्ड है वो स्टैंडर्ड का गोल्ड मिलेगा, तो प्योरिटी की कोई चिंता नहीं। आप घर पे डिलीवरी भी ले सकते हैं, ट्रेडिंग भी करें, डिलीवरी भी ले, तो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे बेहतर है। अगर सर केडिया जी अब बात कर लेते हैं कि अगर 1 रुपए गोल्ड के प्राइस में अगर बदलाव होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। कोई अगर लॉन्ग पोजीशन है, तेजी के सौदे में है तो कितना फायदा होगा, मंदी के सौदे में है तो कितना फायदा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल उस्मान जी, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइज की, तो उसमें हम देखते हैं कि गोल्ड के अंदर 1 किलो पे 100 रुपए, मतलब 1 किलो का जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 1 रुपए पे 100 रुपए का प्राइस मूवमेंट होता है। मतलब अगर भाव 1 रुपए अगर तेज होता है तो आपको 100 रुपया मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 100 का है तो 10 रुपए का प्राइस मूवमेंट हमें वहां पे मिलता है। गोल्ड गिनी 8 ग्राम का है और गोल्ड पेटल 1 ग्राम का है। तो लगभग मेजोरिटी जो हम ट्रेड्स देखते हैं वो गोल्ड 1 केजी कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं, और साथ साथ में हम गोल्ड मिनी में देखते हैं, जहाँ पे प्राइस मूवमेंट 1 रुपए पे 100 रुपया, 1 रुपए पे 10 रुपए का प्राइस मूवमेंट होता है। गोल्ड का अगर बेस कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड करते हैं तो 1 रुपए अगर ऊपर की ओर जाएगा, आपके पास तेजी के सौदे हैं तो 100 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि 1 केजी का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड मिनी 100 ग्राम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 1 रुपए गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा तो आपको 10 रुपए का फायदा होगा। और अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो 1 रुपए अगर नीचे आ गया तो 10 रुपए का फायदा आपको शॉर्ट पोजीशन में होगा। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 10 रुपए का नुकसान होगा। इसी तरह से गोल्ड पेटल में भी 1 रुपए का फायदा नुकसान आपको होता है हर 1 रुपए के बदलाव पर। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। एमसीएक्स पर गोल्ड के और गोल्ड मिनी का ऑप्शंस मौजूद है। सर ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए क्या करना होगा गोल्ड के ट्रेडर्स को? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑप्शन में 2 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला है ऑप्शन बाय करके, दूसरा है ऑप्शन बेच के। जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं तो वहां पे आपको कोई मार्जिन नहीं लगता, वहां पे प्रीमियम लगता है। जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, और प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस के अनुसार कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं गोल्ड में तेजी लग रहा है तो मैं 58,000 का अगर कॉल खरीद रहा हूं तो 58,000 पे हमें देखना पड़ेगा प्रीमियम। और प्रीमियम हम जानते हैं कि ग्रिक्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि उसमें वॉल क्या है, ये सब कैलकुलेशन से निकलता है। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि समझो 600 रुपया 700 रुपए का अगर प्रीमियम है तो हमें 600 रुपए का पेमेंट करना है। 600 इंटू 1 किलो, तो इसके हिसाब से आप पेमेंट करके आप गोल्ड ऑप्शन बाय कर सकते हैं। वहीं दूसरा आ जाता है कि जब आप ऑप्शन बेच के काम करते हैं, जैसे अगर आप ज्वेलर है तो आप पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे आपको ऑप्शन बेचना है, तो लगभग आपको जो फ्यूचर में मार्जिन लगता है वही मार्जिन आपको ऑप्शन बेचने में लगता है। और अगर आप बाय कर रहे हो तो खाली मात्र आपको प्रीमियम पे करना है, ना कि मार्जिन पे करना है। सर तो अच्छी बात है, आपने अच्छे तरीके से समझा दिया कि फ्यूचर्स में आपको कैसे ट्रेड करेंगे। अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो कॉल बायर है तो तेजी पर फायदा होगा। कॉल अगर आपने राइट किया यानी सेल किया है तो आपको मंदी पर फायदा होगा। अगर पुट आपने बाय किया है तो आपको गिरावट पर फायदा होगा। लेकिन अगर पुट आपने सेल किया यानी राइटिंग की है आपने तो फिर तेजी पर फायदा होगा। तो ये कुछ तरह की स्ट्रैटेजी है, लेकिन बायर्स के लिए सिर्फ प्रीमियम देना है तो आपके लिए कॉस्ट काफी कम है, मुनाफे की संभावना ज्यादा यहां पर बनती है। चलिए अब बात करते हैं कि गोल्ड पर किन खबरों का असर होता है। अगर कोई ट्रेडर अगर ट्रेड कर रहा है तो उनको तो ये पता होना चाहिए कि किन खबरों से गोल्ड आगे चलने वाला है। तो किन किन खबरों को ज्यादा देखना चाहिए केडिया जी? बिल्कुल, अगर हम जब बुलियन को ट्रैक करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि ग्लोबल मार्केट, क्योंकि जब हम बुलियन की बात करते हैं तो ये एक तरह का सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो जब भी हम जियो पॉलिटिकल टेंशन, जैसे पिछले साल हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच में जो कंसर्न बना था, उसके चलते सोने में एकाएक काफी बड़ा जंप आया। सेकेंडली आपको देखना है पैंडामिक, जैसे हमने ग्लोबल मार्केट में लॉकडाउन के दौरान पैंडामिक हिट हुआ, तब भी सोने में एक अच्छी खासी तेजी आई। इकोनॉमी किस स्पीड से किस तर्ज पे तेजी रिकवर कर रही, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें जीडीपी के नंबर देखने हैं कि इंडियन जीडीपी या यूएस चाइना ये जीडीपी कैसे ग्रो हो रही है,
क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छे से ग्रो होगी तो सोना नहीं, इक्विटी, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमी अच्छी होती है तो लोग सोने में नहीं इकोनॉमी में पैसा डालते हैं। इसके अलावा हम जॉब डेटा जो यूएस से काफी प्रेरित है, बिकॉज कमोडिटी मार्केट को सबसे ज्यादा हलचल जो देता है वो है डॉलर, और डॉलर में जो मूवमेंट आएगा, डॉलर और गोल्ड, डॉलर और बुलियन, ये इनवर्सली कोरिलेटेड है। अगर डॉलर में तेजी आएगी तो सोने और चांदी में गिरावट आती है। तो हमें ऐसे डेटा देखने हैं जो डॉलर को इम्पैक्ट करेंगे। तो यूएस में जीडीपी के नंबर, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट, वहां के रिटेल सेल्स क्या आ रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट के लिए हमें फिजिकल डिमांड, अगर हम जानते हैं मानसून अच्छा है तो रूरल डिमांड अच्छी होगी, तो सोने का इंपोर्ट इंडिया में डिमांड अच्छी होगी। वहीं इंडिया में हम देखते हैं कि ऐसे दो बड़े फेस्टिवल है, हम धनतेरस, अक्षय तृतीया ऐसे है जहां पे हम हमेशा गोल्ड बाय करते हैं तो डिमांड को बढ़ोतरी मिलती है। शादी ब्याह का सीजन है तो डिमांड को बढ़ती है। लेकिन अगर चांदी की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, या ईवीज के अंदर चांदी यूज है तो इकोनॉमी अच्छी है तो ईवीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं चांदी को सपोर्ट करेगा। तो बुलियन को पर्टिकुलरली ट्रैक करने के लिए आपको मैक्रो नंबर इकोनॉमी के देखने हैं, प्लस कुछ फेस्टिव सीजन जो इंडिया और चाइना में काफी हम देखते हैं, जिसकी वजह से एक चार्म रहता है सोने चांदी को बाय करने का। ये सब चीज हमें देखना पड़ता है, बट सबसे बड़ा डॉलर को आप नजर रखिए, क्योंकि डॉलर का जो भी मूवमेंट होगा उसका असर आप सोने चांदी पे जरूर देखेंगे। क्योंकि जो सोने के जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी हद तक ड्राइव होते हैं, इसलिए डॉलर की चाल देखनी ज़रूरी है और डॉलर से आमतौर पर ये विपरीत चाल यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन बाकी भी फैक्टर्स काम करते हैं, जो हाजिर बाजार की खबरें, जो यहाँ पे फेस्टिव डिमांड होती है, भारत और चाइना दो बड़े कंज्यूमर हैं, यहाँ पर किस तरह की हाजिर बाजार में डिमांड है वो भी यहाँ पर काफ़ी प्ले करता है। लेकिन जितना बाजार में जितना ज़्यादा डर होगा, जितना रिसेशनरी युद्ध जैसे हालात होंगे, वैसे हालात में गोल्ड सबसे ज़्यादा चलते हैं और सेफ हेवन के तौर पर सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड भी रहती है। साथ ही सेंट्रल बैंकों की तरफ से खरीदारी होती है, हेजिंग के लिए इसकी बाइंग होती है। तो ये तमाम ऐसे खबरें हैं जिनका नज़र रखें, जिनका गोल्ड पर असर होता है। लेकिन लंबी अवधि में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का जो रिटर्न होता है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे 7-8% का तो एनुअलाइज बेसिस पे आपको मिल ही जाएंगे लंबी अवधि के निवेशकों को। चलिए अब चांदी के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी का कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी एक वॉलेटाइल कॉन्ट्रैक्ट है और एमसीएक्स पर 3 कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। सिल्वर का बेस कॉन्ट्रैक्ट जिसका लॉट साइज 30 केजी का है, सिल्वर का मिनी का कॉन्ट्रैक्ट है 5 केजी का, और सिल्वर का माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है। सर, इन तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को ट्रेड करना है केडिया जी, तो अनुमानित मार्जिन क्या होगा, कितना मार्जिन लगता होगा, क्या खर्च आता होगा? देखिए, अगर हम चांदी की बात करें तो डेफिनेटली चांदी के अंदर भी काफी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहले आप बात करें 30 केजी की जो रेगुलर चांदी का ट्रेड है, मार्जिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि करीबन 11-12% के आसपास का आता है। जो मार्जिन मनी की बात करें तो लगभग चांदी के अंदर अगर हम अमाउंट वाइज बात करें तो लगभग आप मान के चलिए 2.5 लाख के आसपास का चांदी में मार्जिन लगता है, जो आप फ्रंटिंग आपको देना है एंड जिसके बाद आप पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे रुपी टिक की अगर बात करते हैं तो चांदी में 1 रुपए पे 30 रुपए का प्राइस मूवमेंट मिलता है। मतलब अगर 1 रुपया लेने के बाद भाव बढ़ता है तो आपको 30 रुपए मिलेंगे, अगर 1 रुपया घटता है तो 30 रुपया आपको एमटीएम लगेगा। सिमिलरली गोल्ड के तर्ज पे सिल्वर मिनी भी हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पे 5 केजी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। तो 1 रुपए पे 5 रुपए की तेजी बंदी हम बोल सकते हैं कि सिल्वर मिनी में अवेलेबल है। एंड उसके अलावा सिल्वर माइक्रो भी अवेलेबल है, जहाँ पे मात्र 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, जो रुपए पे 1 रुपए की तेजी मंदी होती है। सिल्वर मिनी में लगभग मार्जिन जो होता है वो 40,000 के आसपास पहुंच जाता है, और मिनी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी लगभग 12% के आसपास का मार्जिन होता है। यानी जो चांदी है उसमें 30 केजी, 5 केजी और 1 केजी 3 कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद है। तो 1 रुपए चांदी के भाव अगर बढ़ेंगे, आपके पास तेजी का सौदा है और आपने बेस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रखा है, तो 30 रुपए का फायदा होगा। आपकी मंदी की पोजीशन है यानी शॉर्ट पोजीशन में है आप, तो आपको 30 रुपए का घाटा होगा। अगर 1 रुपए गिर गई चांदी तो मंदी की पोजीशन में तो आपको 30 रुपए का फायदा होगा। मिनी में हर 1 रुपए के बदलाव पर 5 रुपए का फायदा नुकसान होगा, और सिल्वर माइक्रो जो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हर 1 रुपए के बदलाव में 1 रुपए का फायदा नुकसान होगा। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला और नॉन एग्री मार्केट के पूरे सेगमेंट पर अच्छी चर्चा की और लोगों को समझाया, जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी की एबीसीडी के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। नमस्कार।